अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ तुर्की से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शफीक अहमद। बातचीत करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहे तनाज़ुर पर। जो ताज़ा खबर है वो ये है कि काबुल पर भी तालिबान ने इक़्तिदार का, अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। काबुल में तालिबान की फौज दाखिल हो चुकी है और काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान इक़्तिदार को ट्रांसफर करने के सिलसिले में बातचीत चल रही है कि कैसे इक़्तिदार को मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल एक तरह से मान लिया जाए कि काबुल अब तालिबान के कब्जे में है और पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। हमारे साथ शफीक साहब मौजूद है। पहले भी मिल्लत टाइम्स पर आप शफीक साहब को अकील खान के साथ देख चुके हैं इंटरव्यू में। बातचीत करेंगे कि आखिर तालिबान की अगली हुकूमत कैसे होगी अफगानिस्तान में, किस तरीके से तालिबान ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्या कुछ है। क्योंकि अनादोला न्यूज एजेंसी के साथ काम करते हैं शफीक अहमद साहब, तालिबान को कवर करते हैं, वहां जा भी चुके हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अभी जो ताजा अपडेट है तालिबान और अफगान हुकूमत को लेकर वो क्या है, वो बताएं आप हमारे नाज़रीन से। अभी एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि सदारती महल में हो रहा है इस वक्त, और जो इंडिकेशन मिली है वो ये है कि अशरफ गनी साहब तो छोड़ के जा रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, और अब एक सेटअप के बारे में बात हो रही है। सेटअप का मतलब ये है कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को चलाना है, उसको कैसे चलाना है, तो उसके लिए एक नाम पर तजवीज़ किया गया है। उनका नाम है अली अहमद जलाली साहब, जो कि जर्नलिज्म प्रोफेशन से ताल्लुक है उनका, और बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत किताबों के ऑथर हैं। नेशनलिटी उनकी अमेरिकन है अफगान काबिल के, लेकिन एजुकेशन से ताल्लुक है। बहुत से किताबों के ऑथर हैं, इससे पहले भी वो मिनिस्टर रह चुके हैं तालिबान गवर्नमेंट के जाने के बाद। तो उस पर लगता है कि इत्तेफाक हो रहा है। इसके अलावा एक वर्किंग कमेटी या काउंसिल बनाई जाएगी। उस काउंसिल को मतलब तालिबान की तरफ से जो हेड करेंगे वो मुल्ला बिरादर है, अब्दुल गनी बिरादर, तो वो शायद हेड करें। और बाकी जो अमारत है, जो अमीर है, वो तो उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो है मुल्ला हैबतुल्ला अखूनजादा, तो वो तो अमीर रहेंगे। ये वही निज़ाम है कि जिसको आप ईरान के साथ तशबीह दे सकते हैं कि वहाँ पे एक सुपर स्पिरिचुअल लीडर होता है, एक अमीर होता है, जिस तरह जो उनकी जो लास्ट से होती है वो उसी लीडर की होती है जो इस्लामिक उनका रहबर है। इसी तरह मुल्ला हैबतुल्लाह की वही हैसियत होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट चूंकि रन करना है, बहुत सा निज़ाम अभी दरहम बरहम है, इसलिए कि सारे के सारे डिफेक्शन हो चुकी है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि खून खराबा नहीं हुआ, और काबुल के लिए चूंकि सुबह ही पहुंच गए थे दरवाज़ों के ऊपर। उसके बाद तालिबान ने एक ऐलान किया कि भाई सबके लिए आम माफ़ी है, और तालिबान ने कहा कि दाखिल नहीं होना जब तक हम ना कहें। तो तालिबान दाखिल नहीं हुए थे, फिर दोपहर के बाद वो दाखिल होना शुरू हो गए और उन्हें परचम लेके अंदर भी दाखिल हो गए। लेकिन कोई लड़ाई, बल्कि जो ज़ाहिरन जो फुटेज मैंने देखी वो तो लग रहा है जैसे उसको वेलकम किया गया है उन लोगों को। चूंकि वो जो इस यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि जितना भी वेस्टर्न मीडिया, जितना इंडियन मीडिया और जितना पाकिस्तानी मीडिया जो मेन स्ट्रीम है, वो सब के सब नाकाम रहे। एक्चुअल पिक्चर वो नहीं दिखा सके और उनको अंदाजा ही नहीं था। वो कह रहे थे जी 8 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, जंग होगा, खूनरेजी होगी, सब कुछ होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अवाम जो थे मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल तंग थे कि कहीं पे वो जहां पे भी गए सरेंडर करते गए, जहां गए उन्होंने। आप देखें ना, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बंदा था इस्माइल खान, हेरात पे जो थे, उन्होंने उसको वो ज्वाइन कर लिया तालिबान। अब आप देखें वो तालिबान ज्वाइन कर लिया, अब रह क्या बड़ी बात है कि तालिबान को ज्वाइन कर लिया। अशरफ गनी का आदमी है, वो गवर्नर था। हाँ वो जी, हाँ जी, वो जो पुराने, बल्कि वो उसको सारे कहते थे अमीर इस्माइल खान, यानी वो 40 साल से एक उनकी हैसियत गवर्नमेंट में भी थी, लेकिन वो वॉरलॉर्ड भी थे। और लेकिन जो एक बड़े वॉरलॉर्ड थे अता मोहम्मद नूर, जो कि पता नहीं 16 साल या 15 साल वो गवर्नर रहे बल्ख सूबे के, जिसका मज़ार शरीफ है वो, और अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि जोजान सूबे के हेड रहे, बल्कि फील्ड मार्शल भी रहे, और बहुत से हुकूमती उनके पास ओहदे भी थे। वो दोनों भागे हैं उज़्बेकिस्तान, और सिर्फ अशरफ गनी है जो इस वक्त सदारती महल में है। अच्छा, वो खबर आ रही शफीक साहब के अशरफ गनी साहब, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो लोग हैं, वो सब भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो गया है, एयरपोर्ट पर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग देश मुल्क छोड़ करके चले जा रहे हैं।
क्या सच्चाई इस खबर में? देखिए ये तो अभी खबर क्लैरिटी, चूंकि हम इस्तांबुल में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हैं, तो हम खबरें आ रही है ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तालिबान ने की है इस दफा, जो मैं समझता हूं वो बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, कि उन्होंने जनरल एमनेस्टी का ऐलान किया कि सबके लिए माफी है, हम कोई बदला नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लिहाजा अगर वो जा भी रहे हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं है, वो जा सकते हैं, दे आर अलाउड टू लीव द कंट्री, और उनको जाना ही है, इसलिए कि इनकी अब जगह कोई यहाँ पे बाकी नहीं है। इस अफगानिस्तान में वो लोग जो कि तालिबान हुकूमत के बाद अमेरिका के कहने पे आए और अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, उनकी अब कोई गुंजाइश हुकूमत को चलाने के लिए किसी की कोई नहीं है, सिवाय वो लोग के जो कि डिफेक्ट होके तालिबान के साथ मिल गए, जिसमें इस्माइल खान साहब का एक नाम है। तो शफीक साहब, ये बात तय हो गई, कंफर्म है कि तालिबान के कंट्रोल में अब पूरा काबुल आ गया है, पूरा अफगानिस्तान है, अशरफ गनी बिल्कुल वो इक़्तिदार से जा चुके हैं, और जो थर्ड पर्सन जिनका आपने नाम बताया अली जान, उनको एक तरह से अभी फिलहाल सुप्रीम लीडर बनाया गया है, जो पूरा निजाम तय करेंगे क्या होना है, कैसे होना, अगला मरहला कैसे तय होगा। हाँ जी, देखें मसला जो था ना, मसला ये था कि अशरफ गनी साहब, इनको अंदाजे नहीं थे कि जब वो निगोशिएट कर रहे थे, वो कह रहे थे जी जमहूरियत ये होनी चाहिए, भाई वो बात कर रहे निजाम की, आप उनको समझ नहीं रहे हो। वो कह रहे कि आपकी जमहूरियत वेस्टर्न जमहूरियत है, वो शायद आप मुस्तार उधार लेके आ गए हो, आप हम पे मुसल्लत ना कीजिए। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पर कभी जमहूरियत रही नहीं है, आप खामखा एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी किसी पे क्यों इम्पोज करते हैं? ठीक है, अच्छा चूंकि अफगानिस्तान कमजोर मुल्क है, आप उस पर इम्पोज करते हैं। सऊदी अरब पे, यूएई पे आप नहीं कर सकते, वहां पे भी तो जमहूरियत नहीं है। तो आप गरीब आदमी, आपके कब्जे, आपके हाथ आ गया, आप कहें जी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, आप सऊदिया को कहें ना कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी लेके आए, ठीक है। लिहाजा लेकिन तालिबान ने इतना एम्बैरस किया है अमेरिका को कि इनके लिए इससे बड़ी शर्मनाक शिकस्त नहीं हो सकती। इन्होंने तारीख मुकर्रर की कि हम 9/11 को अफगानिस्तान छोड़ेंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि तालिबान बहुत तेजी से आगे जा रहा, कहा नहीं जी हम 31 जुलाई को छोड़ेंगे, 31 अगस्त को छोड़ेंगे, 31 अगस्त। आज वो बेइज्जत होके जा रहे हैं, बेइज्जत होके, मैं इसलिए बेइज्जत का लफ्ज यूज करूंगा, सफारती अमला भी जा रहे हैं सारे। देखें यानी आप अपने बताए हुए तारीख पर नहीं जा रहे, आपको यहां से निकलने के लिए भगाया जा रहा है कि गेट आउट, गेट आउट। देखें जब रशिया आया था 79 में, और जब 10 साल बाद वो 89 में जा रहा था, दरियाए आमू पर जो रशियन जनरल था, जिसको मैं सल्यूट करूंगा, वो सब अफगानों से मिला, उसने सबको वेव किया। और यहां जब बगराम से भागे हैं तो रात की तारीकी में भागे और पूरा अफगानिस्तान की लाइटें बुझा के भागे हैं। बल्कि आज भी वीडियो आ रही हैं कि जो वो अमेरिकन फौजी अपनी पतलूने छोड़ के गए हैं ना, पतलूने, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि 20 साल आप रहे, आप रेत की दीवार साबित हो गए, आप में इतनी जरूरत थी। तो ये सारे लोग आज जो वीडियो रिलीज हुई काबिल की, जब वो दाखिल हो रहे हैं तो बच्चे वेव कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग उनको इशारे कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो मीडिया ने एक नैरेटिव झूठ का रखा हुआ था, झूठ बोला हुआ था सारे कौम से, वो तो कोई और चीज साबित होगी, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। नहीं, ये देखिए खुद अमेरिका ने कहा कि 1 साल में पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर अमेरिका का ये दावा है कि 6 महीना में काबुल पर कब्जा हो जाएगा। फिर 90 दिन का उन्होंने कहा, और जब 90 दिन का उन्होंने कहा तो 24 घंटे से पहले ही तालिबान का कंट्रोल हो गया है। और 2 दिन पहले खबर आई कि तालिबान से अपील की अमेरिका ने कि अगर काबुल पर आपका कब्जा हो जाता है तो हमारे शहरियों को प्लीज आप कुछ ना करें, उन पर हमला ना करें, उन्हें जान से ना मारें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें मैं इसलिए शर्मनाक लफ्ज यूज करता हूं, मैंने देखें इनके जो 2 मुज़ाकरात हुए ना, पीस कॉन्फ्रेंस, मैंने वो दोनों पीस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, उसकी वीडियोस मेरे पास आई। एक आई जो रशिया में हुई उनकी, और उनका जो तानकजई है तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव, उसने अमरीकियों को सामने मुंह पे कहा, साथ ही करजई पे बैठा था हामिद करजई, कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं है, आप लोग डरते क्यों हैं? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक परसेप्शन बनाया गया है डर का, खौफ का अमेरिका से,
اور اس نے ان کے منہ پہ کہا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے امریکہ کا, آپ کو کیا ہو گیا ہے. مطلب انہوں نے جو بربادی کی ہے, دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں شمس تبریز صاحب, اب یہ ٹائم آ گیا ہے, یہ ٹائم آ گیا ہے کہ دیکھیں امریکہ کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, میں خود امریکہ گیا ہوا ہوں, خدا کا بہت اچھے لوگ ہیں, دے آر ویری فرینڈلی. انڈیا کے لوگ بائی گاڈ میرے انڈیا کے بہت دوست ہیں, میں نے ٹائم نو میں کام کیا, میرا بائی گاڈ میرے ہندو مسلم سارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, یو کے میں میرے دوست ہیں, میرے رشتہ دار رہتے ہیں. لیکن یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اپنے اپنے لوگ پوچھیں, بھائی آپ نے 3 کھرب ڈالر, 3 ٹریلین US ڈالر, 3 ٹریلین US ڈالر سے تو آپ 3 افغانستان بنا سکتے تھے نئے ملک, وہ پیسہ کدھر گیا؟ جب آپ اپنی ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیں, تو where did you spend the money؟ آج بھی جو انڈیا نے ہیلی کاپٹر دیا تھا, آج بھی وہ طالبان اڑا رہے تھے اس کو, ٹھیک ہے. تو آج پوچھنا چاہیے, دیکھیں انڈین عوام کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے پیسے لگائے کدھر لگائے؟ وہ تو ریت کی دیوار ثابت ہو گئی. نہیں, یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ امریکہ کی فوج نے ٹریننگ دی ہے, سارے ہتھیار ان کو دیے ہیں, پورا سپورٹ ان کے ساتھ رہا کھلے عام, پھر بھی طالبان جن کے بارے میں کوئی باہر ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں ہے, ان کے سامنے بے بس ثابت ہو رہا ہے. اتنی کمزور فوج, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں جی دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہم خود میڈیا والے, ہمیں پتا ہے, میں مین سٹریم میڈیا میں کام کرتا ہوں, جب بھی کوئی امریکی فورن یعنی اگر جھوٹ بول رہے نا امریکی سٹیٹ لیول پہ, تو ہم اس جھوٹ کو خبر سمجھتے ہیں. لیکن اگر طالبان کوئی سٹیٹمنٹ ریلیز کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طالبان سیڈ آن اے پروپیگنڈا ویب سائٹ. طالبان کا تو ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں, امریکہ کا ہم سچ کہتے ہیں. حالانکہ امریکہ نے کہاں کہاں جھوٹ بولا, میں ویسے بتا دوں آپ کو. امریکہ نے جھوٹ بولا کہ جی اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ہے, نیوکلیئر ویپن ہے, اور میں خبر بھی سب کو دیتا ہوں کہ 15 نومبر 2001 کی ٹائم میگزین, جو سب سے ٹاپ کا میگزین ہے دنیا کا, اس کی خبر ہے کہ جی جو اسامہ بن لادن کا جو کمپاؤنڈ تھا تورا بورا میں, وہاں سے میپس ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے, میپس ملے ہیں, نقشے ملے ہیں, بہت سے ڈاکومنٹ ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. وہ نیوکلیئر ویپن کدھر چلا گیا؟ وہ آج تو کا نام ہی نہیں ہے. آپ نے اسامہ بن لادن کا بھی کہا, وہ اس کو صدام حسین کا بھی کہا عراق میں کہ جی ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ امریکہ, نیٹو, یہ تینوں سیریا میں ہار گئے. they were unable to change the government of بشار الاسد, جو کہ اس نے بہت ظلم کیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, I'm not supporting, but at least امریکہ نیٹو ہار گیا. امریکہ ہار گیا عراق میں, وہ کچھ نہیں کر سکا, اور شرمناک شکست اس کو ہوئی ہے افغانستان میں. تو لہٰذا this is the time people should ask the government کہ where did you spend the money, this is the time.